ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों जब हम अपने घरों में शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो कई सारे सवाल हमारे मन में आते हैं कि शिवलिंग घर में रखना चाहिए या नहीं। शिवलिंग घर में यदि स्थापित कर रहे हैं तो क्या साथ में नंदी जी भी होने चाहिए? घर में शिवलिंग रख रहे हैं तो कैसा शिवलिंग घर में रखना शुभ होता है? शिवलिंग काले रंग का रखें या सफ़ेद रंग का रखें? धातु का रखें या पत्थर का? क्या शिवलिंग पर नाग भी लिपटा होना चाहिए? शिवलिंग को गमले में रखें या मंदिर में रखें? ये सभी सवाल हम सभी के मन में आते हैं। आज की इस वीडियो में इन्हीं सभी प्रश्नों के बारे में हम जानेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर करते चलिए। भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखते चलिए। दोस्तों भक्ति में भावना प्रधान होती है और जब हम श्रद्धा से सच्चे मन से किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, किसी भी भगवान को अपने घर में स्थापित करते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखते हैं कि उनकी पूजा सही ढंग से होनी चाहिए। भगवान की मूर्ति को हम उचित मान सम्मान के साथ साफ सफाई वाली जगह पर अपने घर में रखें। और जब बात देवों के देव महादेव भगवान शिव की हो तो हमें अपने प्राचीन धर्मशास्त्र शिव पुराण से जानकारी जरूर लेनी चाहिए। शिव पुराण कहता है कि किसी भी देव की प्रतिमा को कभी भी ऐसे स्थान पर ना रखें जहां आप उनकी पूजा सही ढंग से ना कर सकें। कुछ लोग अपने घरों में शिवलिंग को गमले में रखते हैं, लेकिन दोस्तों शिवलिंग को गमले में रखने से वहां पर शिवलिंग की पूजा ठीक ढंग से नहीं हो पाती। और कहते हैं जिन घरों में शिवलिंग को गमले में रखा जाता है उस घर में भगवान गणेश का वास नहीं होता। शिवलिंग को हमेशा ऐसे स्थान पर रखें जहां आप उनकी पूजा सही ढंग से कर सकते हैं। शिवलिंग को उचित मान सम्मान के साथ हमेशा अपने घर के मंदिर में स्थान दीजिए। शिवलिंग को कभी भी अकेला घर में नहीं रखा जाता। शिवलिंग के साथ भगवान शिव का पूरा परिवार, जिसमें भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश, कार्तिकेय ये चारों जरूर होने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि शिवलिंग को हम गमले में रख सकते हैं क्योंकि गमले में मिट्टी होती है और मिट्टी पंच तत्वों में से एक तत्व होता है। लेकिन मैं उन लोगों से ये चीज़ पूछना चाहती हूँ कि जब आप श्रद्धा भाव से किसी भी भगवान की मूर्ति को घर में रखते हैं, कहते हैं मान सम्मान तो हर किसी के लिए होता है, श्रद्धा भाव भी हर किसी के लिए होते हैं। हमारे मन में अपने माँ बाप के लिए भी श्रद्धा भाव होती है, लेकिन क्या हम अपने माँ बाप को कहीं पर भी ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ पर गंदगी हो, जहाँ पर साफ सफाई ना हो? क्या माँ बाप के लिए मन में श्रद्धा भाव होते हुए आप उन्हें किसी घर में ऐसे स्थान पर जहाँ स्टोर है, गंदगी है, वहाँ पर उनको बैठा सकते हैं? नहीं ना। जब आप अपने माँ बाप को कहीं पर गंदगी की जगह में नहीं बैठा सकते तो क्या भगवान गणेश, जिनको आपने मंदिर में स्थान दिया हुआ है, और उनके पिता को आप बाहर मिट्टी में गमले में उस जगह पर स्थान देंगे तो क्या भगवान गणेश को स्वीकार होगा? क्या आप अपने माता पिता को ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर मिट्टी है, गंदगी है, और आप खुद ऐसी अच्छी साफ सुथरी जगह पर रहेंगे? क्या ये आपको स्वीकार होगा? नहीं ना। तो जब हम अपने माँ बाप के लिए, जो भगवान का रूप होते हैं धरती पर, भगवान को किसी ने नहीं देखा बल्कि माँ बाप ही भगवान का रूप होते हैं, जब हम उनको श्रद्धा भाव के साथ अच्छी जगह पर, साफ सुथरी जगह पर रखते हैं तो हम भगवान गणेश के पिता को उनको बाहर गमले में मिट्टी में क्यों रखेंगे? तो ये चीज जब भी किसी भगवान की मूर्ति को रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उन्हें उचित मान सम्मान के साथ अपने घर के मंदिर में स्थान दीजिए। मेरे यूजर ने मुझसे ये प्रश्न किया था कि मिट्टी में पंचतत्व होते हैं तो शिवलिंग को हम कहीं भी रख सकते हैं, वो मिट्टी में धंसे हुए होते हैं। मैं उनकी इस बात से एग्री करती हूँ, लेकिन किसी भी देवी देवता को जब आप अपने घर में लेकर आते हैं तो आप उनको उचित मान सम्मान के साथ, साफ सफाई के साथ अपने घर में रखिए। गमले में भूल कर भी मत रखिएगा। इसके बाद बात आती है कि हमें घर में कैसा शिवलिंग रखना चाहिए, शिवलिंग छोटा रखें या बड़ा रखें। तो दोस्तों घर में जब भी शिवलिंग रखें तो हमेशा छोटे से छोटे आकार का शिवलिंग घर में रखना चाहिए। घर में शिवलिंग की कभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई जाती। शिव पुराण में शिवलिंग को घर में स्थापित करने के नियम बताए गए हैं। कहते हैं यदि आप अपने घरों में शिवलिंग को रखते हैं तो हमेशा छोटे से छोटे आकार का, जितना आपका अंगूठे का पोरवा होता है, जितनी आप मुट्ठी बंद करते हैं तो 4 उंगली की जितनी लंबाई होती है, इतना बड़ा शिवलिंग आप अपने घर में रख सकते हैं। इससे बड़ा शिवलिंग मंदिरों में होता है। शिवलिंग को घर में कभी भी सूखा ना रखें। शिवलिंग के ऊपर जलधारी की व्यवस्था कीजिए। अगर जलधारी की व्यवस्था आप नहीं कर सकते हैं तो शिवलिंग का एक अर्घा आता है या तांबे की, कांसे की कटोरी ले सकते हैं। हमेशा जल भरकर उसमें शिवलिंग को रखिए। शिवलिंग को सूखा घर में यदि आप रखते हैं तो शिवलिंग से एक ऊर्जा निकलती है। ये ऊर्जा घर की महिलाओं पर असर डालती है क्योंकि ज्यादातर समय घर की महिलाओं का ही घर में बीतता है। शिवलिंग घर में रखने से क्यों मना किया जाता है? शिवलिंग घर में रखना कोई बुरी बात नहीं है। कहते हैं जिस घर में शिवलिंग होता है वो घर शिवालय बन जाता है। अक्सर जब आप मंदिर जाते हैं तो बहुत से मंदिरों में आपने देखा होगा कि शिवलिंग के ऊपर एक जलहरी टंगी होती है जिससे बूंद बूंद करके जल गिरता रहता है। वो जो जल टपकता है वो शिवलिंग से निकलने वाली ऊर्जा को शांत करने के लिए किया जाता है। और ये जो व्यवस्था होती है ये घर में कर पाना मुश्किल होता है। जब हम अपने घरों में शिवलिंग को स्थापित करते हैं तो ऊर्जा इतनी ज्यादा उत्सर्जित होती है कि ये घर में कई परेशानियों का कारण बनती है, जिसके कारण घर की महिलाओं को सिर दर्द, मानसिक तनाव या शारीरिक परेशानियां होने लगती है। ये ऊर्जा जो होती है अपने आप में एक ज्वाला की तरह होती है जो नुकसानदायक होती है। शिवलिंग पर रोज लगातार जल की धारा टपकती रहनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है यदि आप अपने घर में
शिवलिंग रखते हैं तो शिवलिंग को सूखा ना रखें। शिवलिंग पर बूंद बूंद करके या तो जल गिरे या एक कांसे की कटोरी में जल भरकर शिवलिंग को रखें। शिवलिंग यदि आपने घर में स्थापित किया है तो लगातार रोज नियम से शिवलिंग की पूजा होनी चाहिए। एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपने शिवलिंग का जल अभिषेक ना किया हो, शिवलिंग का आपने तिलक ना किया हो या शिवलिंग की आपने पूजा नहीं की हो। मासिक धर्म के दौरान यदि घर की महिलाएं पूजा नहीं कर सकती हैं तो वो घर में जो भी कोई है, आपकी माता है, दूसरी बहनें हैं, पुरुष हैं, आपके पति हैं, उनसे शिवलिंग की पूजा जरूर कराइए, लेकिन शिवलिंग की पूजा रोज नियम से होनी चाहिए। शिव पुराण के अनुसार जिन घरों में शिवलिंग होता है वहां पर नंदी जी भी जरूर होने चाहिए, क्योंकि नंदी के बिना शिवलिंग की स्थापना अधूरी मानी जाती है। लाखों शिव भक्त अपने घरों में शिवलिंग की स्थापना तो करते हैं लेकिन नंदी जी को स्थापित नहीं करते। लेकिन भगवान शिव ने नंदी जी को यह वरदान दिया था कि यदि कोई भी मनुष्य मेरी पूजा करने के बाद तुम्हारी पूजा करेगा, तुम्हारे कान में मनोकामना कहेगा, वो मनोकामना मुझ तक शीघ्र पहुंचेगी, क्योंकि भगवान शिव ज्यादातर समय अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। इसीलिए जब नंदी जी के कान में हम अपनी मनोकामना कहते हैं वो मनोकामना जल्दी पूरी होती है। नंदी जी के कान में जब हम मनोकामना कहते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। मनोकामना कहते समय आपको अपने मुख को दोनों हाथों से ढक लेना चाहिए। शिवलिंग की जब आप पूजा करते हैं, चाहे आप मंदिर में जाके कीजिए, शिवलिंग की पूजा करने के बाद किसी से कुछ मत कहिए, सीधे आपको नंदी जी की पूजा करनी है। नंदी जी के बाएं कान में मनोकामना कहिए। वैसे तो मनोकामना किसी भी कान में कह सकते हैं, लेकिन बाएं कान की मनोकामना ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और मनोकामना कहते समय मुख को ढकना है, और जब आप मनोकामना कह दें उसके बाद में नंदी जी के सामने आपको प्रसाद स्वरूप 1 रुपये का सिक्का, फल फूल कुछ भी अर्पित जरूर करना है। मनोकामना कभी भी खाली नहीं कहनी चाहिए। अदरवाइज शिवलिंग आप अपने घर में रख सकते हैं। यदि आप शिवलिंग की प्रॉपर तरीके से जल अभिषेक की व्यवस्था कर सकते हैं, शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, तो आप अपने घर में शिवलिंग रखिए, नहीं तो आप मंदिरों में जाकर ही शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। घर में जब भी शिवलिंग रखते हैं तो पूरा परिवार साथ में जरूर होना चाहिए। शिव परिवार की मूर्ति शिवलिंग रखते समय ध्यान रखें कि उत्तर दिशा में शिवलिंग का जो जलहरी का मुख होता है, जहाँ से जल निकलता है, वो उत्तर दिशा में होना चाहिए। घर में नंदी जी को स्थापित कर रहे हैं तो नंदी का मुख शिवलिंग के सामने होना चाहिए और पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव के जो प्रिय भक्त हैं और उनकी सवारी नंदी है, और शिव तक पहुंचने का एकमात्र जरिया एक लोटा जल और नंदी दोनों ही है। ये शिव पुराण भी कहता है, पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी बताते हैं। शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए शिवलिंग पर हमेशा जल बहता होना चाहिए। इस ऊर्जा को शांत करने के लिए शिवलिंग की कभी भी घर में प्राण प्रतिष्ठा ना करवाएं, लेकिन नियमित रूप से शिवलिंग की पूजा, शिवलिंग का जल अभिषेक जरूर करना है। एक भी दिन आपका छूटना नहीं चाहिए। शिवलिंग घर में स्थापित करते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं तो रोज सुबह शाम शिवलिंग के पास दिया जरूर जलाना चाहिए। बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं। पूजा करते समय शिवलिंग पर ध्यान रखें कि भूलकर भी हल्दी, नारियल का पानी अर्पित नहीं करना चाहिए। शिवलिंग का जब आप तिलक करते हैं तो हमेशा चंदन से कीजिए, क्योंकि भगवान शिव ने इन फूलों को, जो केवड़े का फूल है, चंपा का फूल है, ये फूल भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं किए जाते। इन फूलों को भगवान शिव ने श्राप दिया था। ध्यान रखें, यदि आपने एक शिवलिंग को स्थापित किया है तो शिवलिंग का स्थान ना बदलें, क्योंकि यदि आप शिवलिंग का स्थान बदलते हैं तो उससे पहले शिवलिंग को आप गंगा जल से, ठंडे दूध से स्नान कराएं, इसके बाद उनका स्थान बदल सकते हैं। भगवान शिव को बहुत से लोग सीधे बाजार से जब दूध लेकर आते हैं, पैकेट से दूध अर्पित करते हैं, लेकिन शिवलिंग पर कभी भी, हमेशा जब भी दूध अर्पित करें तो स्टील के पात्र से करें। जल अर्पित करें तो तांबे के पात्र से करें। जल या दूध हमेशा बैठकर अर्पित करें, पैकेट से दूध अर्पित ना करें। और जल अभिषेक जब भी आप करते हैं, दूध का अभिषेक करते हैं, तो हमेशा ठंडा दूध शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए, गर्म दूध शिवलिंग पर अर्पित ना करें। पूजा के समय शिवलिंग पर जब हम प्रसाद चढ़ाते हैं तो इसे खुद खाने से जरूर बचना चाहिए। इस प्रसाद को आप दूसरों को बांट सकते हैं। माना जाता है यदि आप खुद के द्वारा चढ़ाया गया प्रसाद खुद खाते हैं तो आपका जीवन कष्टदायी हो सकता है। कुछ लोग पूछते हैं घर में कैसा शिवलिंग रखना चाहिए, शिवलिंग पत्थर का रखें, धातु का रखें, काले रंग का रखें या सफेद रंग का रखें। तो दोस्तों, कर्मकांडों का कहना है कि शिवलिंग आप घर में कैसा भी रख सकते हैं। यदि धातु का शिवलिंग आपने रखा है तो सोने, चांदी या तांबे का है तो उस पर धातु का नाग जरूर लिपटा होना चाहिए, लेकिन धातु का शिवलिंग सिर्फ सोने, चांदी या तांबे का रख सकते हैं। नर्मदा नदी के पत्थर से बना हुआ शिवलिंग भी बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा घर में पारद का शिवलिंग, जो कि चांदी और पारद का बना, पारे का बना होता है, उस शिवलिंग को भी आप अपने घर में रख सकते हैं। शिवलिंग काला रख सकते हैं, सफेद रख सकते हैं, स्फटिक शिवलिंग घर में रख सकते हैं, लेकिन शिवलिंग में नीचे की तरफ छेद नहीं होना चाहिए। बहुत से शिवलिंग होते हैं जिसमें नीचे की तरफ छेद होता है, उन शिवलिंगों को आपको अपने घर में नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग जो होता है चारों तरफ से बंद होना चाहिए। अब बात आती है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले शिवलिंग पर जल कहाँ अर्पित किया जाता है। दोस्तों, शिवलिंग में शिव परिवार वास करता है। जो आप चित्र स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहाँ से शिवलिंग पर जब हम जल अर्पित करते हैं, जहाँ से जल निकलता है, इसका जो दायां भाग होता है ये होता है भगवान गणेश का, बायां भाग भगवान कार्तिकेय का, बीच का स्थान अशोक सुंदरी का, और शिवलिंग के चारों तरफ का जो गोल चक्र होता है ये होता है माता पार्वती का हस्तकमल, और इसके बाद आता है शिवलिंग। तो सबसे पहला जल भगवान गणेश को अर्पित किया जाता है। इसके बाद शिवलिंग का जो दायां भाग होता है
है, जहाँ से जल गिरता है नीचे की तरफ बहता है, वो बायां भाग भगवान कार्तिकेय का होता है, वहाँ पर जल अर्पित किया जाता है। बीच का स्थान जहाँ से जल निकलता है ये होता है अशोक सुंदरी का स्थान, तब शिवलिंग पर जल तीसरे नंबर का वहाँ अर्पित किया जाता है। शिवलिंग के जो चारों ओर का घेरा होता है ये होता है माता पार्वती का हस्तकमल, इसके बाद जल यहाँ पर अर्पित किया जाता है। 5वें नंबर का जल शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। और जहाँ पर आपने देखा है मंदिर में शिवलिंगों के ऊपर बहुत से की जलहरी टंगी होती है, इसके बाद शिवलिंग पर जल वहाँ पर अर्पित किया जाता है, जिसमें शिव की पुत्री आवास करती है। और जब आप शिवलिंग से बाहर, मंदिर से बाहर निकलते हैं तो मंदिर की चौखट के दोनों जो द्वारपाल होते हैं भगवान शिव के, वो होते हैं चौखट के दोनों ओर आपको शिवलिंग जल अर्पित करना है। ये शिवलिंग पर जल अर्पित करने का तरीका होता है। बहुत से लोग जाते हैं और शिवलिंग पर सीधे जल अर्पित करते हैं, तो ये तरीका जो होता है वो गलत होता है। शिवलिंग पर सबसे पहले भगवान गणेश को, फिर कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, माता पार्वती, शिवलिंग, उसके बाद ऊपर जो जलहरी टंगी होती है वहाँ पर, और फिर बाहर में द्वारपाल को जल अर्पित करें। शिवलिंग पर जब भी जल अर्पित करें तो आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। जल अर्पित करते समय आपको बैठा हुआ होना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा शिवलिंग क्यों हो रहा हो। शिवलिंग पर कभी भी जल खड़े होकर अर्पित नहीं करना चाहिए। कुछ लोग पूछते हैं क्या शिवलिंग पर चढ़ा जल पी सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल, शिवलिंग पर चढ़ा जल जो होता है अमृत के समान होता है। शिवलिंग पर चढ़ा जल पीने से कई तरह की बीमारियां दूर होती हैं, रोग दूर होते हैं। तो इसीलिए शिवलिंग पर जब आप जल अर्पित करते हैं तो इसे आप थोड़ी सी कटोरी में ले लीजिए और इसके बाद इस जल का आप आचमन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी घर में शिवलिंग स्थापित करें तो आपको नंदी जी की मूर्ति को जरूर स्थापित करना है। नंदी जी का मुख शिवलिंग के सामने होना चाहिए, शिवलिंग का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, नंदी का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। घर में छोटे से छोटा शिवलिंग रखें, शिवलिंग को कभी भी अकेला ना रखें। शिवलिंग को हमेशा घर के मंदिर में रखें, गमले में शिवलिंग को भूल कर भी ना रखें। शिवलिंग पर चढ़ा जल आपको तुलसी के गमले में नहीं अर्पित करना है, किसी भी गमले में आप डाल सकते हैं, जल का आप आचमन कर सकते हैं, कुछ भी करिए, लेकिन तुलसी के गमले में नहीं। शिवलिंग पर हमेशा बेलपत्र अर्पित करें। इन छोटी छोटी सी बातों का शिवलिंग घर में रखते समय जरूर ध्यान रखें। न्यू तो भगवान जो होते हैं भक्ति के भूखे होते हैं, भावना देखी जाती है जब हम श्रद्धा भाव से किसी भी भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन हम इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि हम उनकी मूर्ति को भी उचित मान सम्मान के साथ रखें। जिस तरीके से हम अपने माता पिता को उचित मान सम्मान देते हैं या किसी को भी हम घर में रखते हैं और भगवान की मूर्ति को भी रखते हैं, तो उसी तरीके से शिवलिंग को भी घर के मंदिर में स्थान दीजिए। शिवलिंग को भूलकर भी गमले में ना रखें। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर करते जरूर चलिए। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखते चलिए।